मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग को लेकर आज 1 अगस्त 2026 को हम अम्बेडकर मैदान भोपाल से लाइव है और यहाँ पर आज मध्य प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर जो विशाल प्रदर्शन होने वाला है उसकी तैयारियों के लिए जो टेंट है, जो व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए हम सभी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। साथियों, आउटसोर्स की कुप्रथा से मुक्त होने के लिए जो संगठन द्वारा ये एक भव्य आयोजन रखा गया है, जिसके भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में, और इस भव्य आयोजन को सफल बनाने का पूर्ण जिम्मेदारी हमारी है। पर ये आयोजन सफल कुछ जिम्मेदारियों के साथ बनेगा। इस आयोजन में सबसे सर्वप्रथम जो है, हमें जिले से अपने वॉलंटियर्स बना के लाने हैं। प्रत्येक जिले से हमें कम से कम 25 लोग ऐसे चाहिए जो कर्मचारी, आने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था को संभाल सके। माने पार्किंग कहाँ न लगाना है, पानी की व्यवस्थाएं संभालना है, कुर्सियां अगर अस्त व्यस्त है उनको व्यवस्थित करना है, और आदि अनेकों काम। इसी के साथ हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राजपूत जी भी आपसे कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, प्रदेश के समस्त जिला अध्यक्ष से निवेदन है कि जो भी आप कर्मचारी आ रहे हैं, चाहे वो 4 व्हीलर से आ रहे हैं या 2 व्हीलर से आ रहे हैं या ट्रेन, बस, जिस साधन से भी वो आ रहे हैं, व्यवस्थित आए और कोई भी साथी नशा पत्ता करके ना आए। ये विशेष निवेदन है। जिला अध्यक्षों से ये भी निवेदन है कि वो, जैसे राहुल जी ने अभी बताया, वॉलंटियर ये अति आवश्यक है ताकि वो अपने जिले की टीम को व्यवस्थित कर सकें। साथियों, इससे क्या होगा कि आपके जिले के जो वॉलंटियर हैं वो आपके जिले की टीम के ऊपर पूरी निगरानी रखेंगे। कोई कहीं जा नहीं रहा है, कोई किसी प्रकार का नशा नहीं कर रहा है, कोई अव्यवस्था न फैला रहा हो, ये वॉलंटियर की पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। साथ ही साथ जो अभी बताया, गाड़ियां लगवाना, सारी व्यवस्थाएं देखना, ये सब वॉलंटियर की जिम्मेदारी रहेगी। साथियों, इस लड़ाई को लड़ने के लिए और इसको जीतने के लिए आप सभी साथियों का पूर्ण सहयोग आवश्यक है। साथियों, 2 अगस्त का दिन है, अवकाश का दिन है। अपने इस अधिकार की लड़ाई के लिए अधिक से अधिक संख्या में भोपाल अम्बेडकर मैदान में पधारे। मनीष जी। नमस्कार आउटसोर्स साथियों, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश सचिव जी ने कहा है कि हमें जो है अपने जिलों से 25 वॉलंटियर लेके आना है, क्योंकि हमने पूरे मध्य प्रदेश से आह्वान किया है हमारे आउटसोर्स के आल डिपार्टमेंट के साथियों को आने के लिए। तो कुछ व्यवस्थाएं बनाने के लिए हमें आवश्यकता है। फिर एक विशाल रैली भी हमने आयोजन करी है, तो उस रैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, और साथ ही पार्किंग व्यवस्था भी बनाए रखने के लिए हम कार्यकर्ताओं की आवश्यकता रहेगी। तो अपने जिलों से एक कर्मठ कार्यकर्ताओं को लेकर आए, और साथ में ये हम सबका अपना कार्यक्रम है, तो अपने घर का कार्यक्रम समझ के, जैसा कि भाई साहब ने बताया, तो किसी भी प्रकार के सेवन ना करें और कार्यक्रम सुचारू रूप से व्यवस्थित चलता रहे, किसी प्रकार का विवाद ना हो, ये हम सबको ध्यान में रखना है। साथियों, 2017 मध्य प्रदेश में आउटसोर्स की पहली बार बात करना शुरू हुई थी, जिसमें अम्बेडकर पार्क से ही आउटसोर्स की आवाज़ उठी थी, और आज पुनः 10 वर्ष बाद एक बड़ी लड़ाई के लिए आउटसोर्स तैयार है। तो हम सब लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और सुचारू रूप से इसको संचालित करें, और हम सबकी जो मांगे हैं तो जल्द से जल्द पूर्ण हो, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे सब लोग मिलकर। नमस्कार साथियों, हम भोपाल अम्बेडकर मैदान में कल से यहाँ पर अपनी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए इस मैदान पर उपस्थित हो चुके हैं। हम मैदान पर उपस्थित हुए हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप भी इस आंदोलन को, इस सफल आयोजन को सफल बनाने में पूर्ण सहभागिता निभाएं। साथ ही मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको अपने अपने जिले के बैनर, पोस्टर और पेम्पलेट साथ में लेके आने। इन बैनर को, पेम्पलेट, पोस्टर के जरिए ही आप अपने जिले की पहचान कराएंगे और अपनी ताकत को दर्शा पाएंगे। इस ताकत से ही इस चीज़ को ढंग से हम बहुत जल्द आज़ाद होंगे, ऐसे मेरा आशा है, विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
लाइव कार्यक्रम अम्बेडकर मैदान से लगभग समाप्ति की ओर है और हम संपूर्ण रूप से आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि प्रदेश संगठन कार्यकारिणी की ओर से जो भी आपको दिशा निर्देश मिले हैं उनको मैं पुनः आप लोगों को स्मरण करा देता हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपने जिले से वॉलेंटियर्स लेके आने हैं जो अपने जिले से आने वाली संख्या को सुव्यवस्थित रूप से अम्बेडकर मैदान भोपाल में लेकर आ सके। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आज ही हमें जो हमारे स्लोगन हैं, जो हमारे नारे हैं, जो हम संगठन की रीति नीति के हिसाब से नारे लगाते हैं, उन नारों को जो है हम लोगों को पोस्टर, छोटे छोटे पोस्टर, A4 साइज के पोस्टर या जो हम 12-18 के पोस्टर बोल सकते हैं उसमें लिख कर लाएं। साथ में अपने जिले का बैनर, उदाहरण के लिए खरगोन है, उज्जैन है, देवास है, तो जो आपके जिले में अपन ने ज्ञापन के समय जो बैनर बनवाए थे वो बैनर भी हम लोगों को लेके आना है। हम यहाँ अम्बेडकर मैदान में जो ये बाउंड्री वॉल दिख रही है, जो पीछे की तरफ जो बाउंड्री वॉल है उसमें जिले क्रमानुसार जिले का अपने को बैनर बाउंड्री वॉल पर लगाना है। साथ में हम बैठने की जो व्यवस्था की गई है यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट जो रहेगा चेयर के थ्रू रहेगा, तो सिटिंग अरेंजमेंट में हमें व्यवस्थित रूप से बैठना है। साथ में जो पदाधिकारी आ रहे हैं, जो प्रदेश के हमारे जो कह सकते हैं GMS के हमारे जो मुख्य अतिथि रूप से आ रहे हैं और इस कार्यक्रम का संचालन या उद्बोधन देंगे, उनको शांति से सुनना है। साथ में जो ट्रैफिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, तो मैदान के आसपास चारों तरफ रोड है, वो जो वॉलंटियर है उसका निरीक्षण हमने किया है, हम वॉलंटियर्स जो जल्दी आ जाएंगे उसको बता देंगे। तो इस मैदान के चारों तरफ बहुत चौड़ा रोड है, उसमें एक साइड में एक सफेद पट्टी में पूरा लगा हुआ है और पीछे कॉलोनी में भी बहुत व्यवस्था है। तो लगभग जो पार्किंग की व्यवस्था रहेगी वो हमें सुव्यवस्थित रूप से करवानी है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि ट्रेन से आने वाले जितने भी साथी हैं, रानी कमलापति यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है और उसके पश्चात यहाँ से जो भोपाल का मेन रेलवे स्टेशन है और जो बस स्टैंड है वो यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर पड़ता है। इस भोपाल में हम पहले भी आए हैं, फिर भी हम यहाँ की आपको लाइव लोकेशन भेज देंगे। साथियों, अगर हम सही और व्यवस्थित तरीके से इस आंदोलन को सफल बनाएं तो सबसे पहले हमारी आम सभा का जो एकत्रीकरण का समय है सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच, इस भी समय में हम लोगों को पहुंचना है, क्योंकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो भी रहेंगे वो 12 बजे से अपना उद्बोधन देना शुरू करेंगे। 12 से 1 के बीच मंच से उद्बोधन होगा और उसके पश्चात शांतिपूर्ण तरीके से हम अम्बेडकर मैदान से रैली निकालकर, उसमें रैली में हम सभी लोगों को झंडे साथ में लेके चलना है। देश हितैषी नारों के साथ कर्मचारी हित में जो भी नारे हैं उन नारों को लगाना है और अराजकता का माहौल ना बनाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों को एक कार्यक्रम का सफल आयोजन करना है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके लिए कोई सरकार का प्रतिनिधि या कोई मंच से चल के आए, पर एक बात यह है कि अगर हजारों आउटसोर्स कर्मचारी आज वल्लभ भवन अगर जाते हैं और वल्लभ भवन के बाहर जब जाकर अपनी मांगे संख्या के साथ में रखते हैं, तो प्रदेश का मीडिया, प्रदेश की संस्थान और जो है सरकार के जो लोग हैं, वो आपकी रिपोर्ट देंगे। तो ये रिपोर्ट ही तो आपके लिए काम कर रही है। जैसे अभी हमारे जिलाध्यक्षों के पास जो है गोपनीय रूप से जो है फोन आ रहे हैं गोपनीयता विभाग के कि कितने जिले से कितनी संख्या निकल रही है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार हम लोगों के विषय में थोड़ा गंभीर है, और गंभीर होने का मतलब ये नहीं कि मांग पूरी कर ली, गंभीर होने के विषय मतलब ये है कि अब वो देखना चाहते हैं कि ये लोग अपनी मांग के पक्ष में कितने लोग आ सकते हैं। तो मेरा हाथ से हाथ जोड़कर निवेदन, आज भी 1 अगस्त है, तो साथी आज भी सो रहा है, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आज भी 1 अगस्त है और कल 2 अगस्त को 12 बजे तक पहुंचना है। ये समय है 8:30 बजे का, कल 12 बजे तक पहुंचना है, या देर हो जाए 1 बजे तक भी पहुंचे, क्योंकि रैली जो शुरू होगी वो 1 बजे होगी। तो जो रैली शुरू होगी तब तक हम लोगों के पास समय है। सो मत, याद रखना 55 साल की नौकरी और 55 साल की उम्र होने के बाद नौकरी से जब बाहर निकाला जाएगा तब संगठन याद आएगा, तब आंदोलन याद आएगा। याद रखना, जब बिजली के खंभे से गिर जाओगे, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, पैर कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, अपंग हो जाओगे, लकवाग्रस्त हो जाओगे, तब ये संगठन और ये आंदोलन याद आएगा। याद रखना, जब मर जाओगे, जब आपके बच्चे अपनी बेसिक बुनियादी खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं कर पाएंगे, तब ये संगठन, ये आंदोलन याद आएगा कि काश उस दिन में वहां अम्बेडकर मैदान चला गया होता और आंदोलन के सफल बनाने में अपना सहयोग देता, और अगर नियमित हो जाता है, 60 साल की जॉब सिक्योरिटी पा लेता, तो आज मेरे बच्चे इस तरह की दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते, या मैं बिस्तर पे पड़ा असहाय नहीं दिखता, या मेरा हाथ कट जाने के कारण मेरी आमदनी बंद नहीं होती। ये बहुत सीरियस मुद्दा है और हम
ये आयोजन आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ये आंदोलन आपका है। ये संगठन तो एक सरकार के और आपके मध्य मांग को पूरी कराने का एक ब्रिज है। तो ये ब्रिज को आप तोड़े नहीं, इस ब्रिज को और मजबूत करें और अधिक से अधिक संख्या में निकले। हमें, आप जिस भी संगठन से जुड़े हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आप जिस संगठन के साथ मिलकर काम कर रहे हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। पर हमारा निवेदन ये है कि मांग आपकी है तो आना भी आपको पड़ेगा। हमारा निवेदन ये है कि ये मांग 60 साल की जॉब सिक्योरिटी किसको मिलेगी? सबको मिलेगी। सम्मानजनक वेतन किसको मिलेगा? सबको मिलेगा। अरे आप ए संगठन का झंडा उठाओ या बी का उठाओ, भाई जब मांगे पूरी होंगी तो सबको समान रूप से उसका लाभ मिलेगा। तो ऐसा ना सोचे कि हम इस संगठन से हैं, हमारा तो इनसे कोई लेना देना नहीं। नहीं, लेना देना एक चीज से, हमारी मांग से। उस मांग के समर्थन में आपको आना ही चाहिए। जहां जन जागरण नहीं हुआ है वहां से भी लोग आए, और पश्चिम मध्य और जो जनरेशन कंपनियां हैं, ट्रांसमिशन कंपनियां, वहां से तो हजारों लोग आ ही रहे हैं। पर मेरे अन्य विभाग के भी आउटसोर्स कर्मचारियों से निवेदन है कि जैसे अभी हम आए, हमारी चर्चा हुई तो एक बात सब निकल के आई कि ये तो बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का आंदोलन है। भाइयों, इन्हीं बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने आपकी सैलरी बढ़वाई है। 1000 लोग बाहर हुए थे जब इन्होंने आंदोलन किया था। आज इनके ही रेमो कर्म पर आपने 11 महीने का एरियर लिया है। तो ये ना सोच ले कि बिजली विभाग के आउटसोर्स का आंदोलन है। ये समूचे मध्य प्रदेश का आउटसोर्स का आंदोलन है, और इसमें सभी को सम्मान के साथ में मांग भारतीय मजदूर संघ के मजबूत, सशक्त और विश्व के सबसे बड़े संगठन के मांग पत्र के साथ में हम रख रहे हैं। और जिस मुद्दे को भारतीय मजदूर संघ ने उठा लिया, उसे दुनिया की कोई भी ताकत पूरा होने से नहीं रोक सकती। तो ये मैदान जो हम आज आपको दिखा रहे हैं, अम्बेडकर मैदान, ये मैदान बारिश में भी, बारिश होने के बाद भी आज इसको वाटर प्रूफिंग करवा देंगे। कल आज शाम तक और यहाँ के फोटो तस्वीर सब जारी करेंगे। पर हमें ये चाहिए कि ये मैदान जो है खचाखच भरा होना चाहिए, रोडों पर पब्लिक खड़ी होनी चाहिए, भोपाल की गली गली चप्पे चप्पे से आउटसोर्स निकलना चाहिए। जैसे भी कोई भी पूछे आप कौन, बोलना हम है मध्य प्रदेश के आउटसोर्स। तभी आपकी मांग को मजबूती, बल और जो है मांगों पर सार्थक निराकरण और चर्चा हो सकेगी। हम ये नहीं कह रहे कि कोई आके आपकी मांग आज ही 2 अगस्त को ही पूरी कर देगा, पर हम ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन के माध्यम से, इस आम सभा के माध्यम से आपकी मांगे पूरी हो, इसके लिए सरकार से हमें समय जरूर मिलेगा। तो साथियों, मिलते हैं कल 2 अगस्त के कार्यक्रम में। उन्हें एक बार स्मरण करा देते हैं, जैसा कि आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अपने अपने जिले से वॉलेंटियर्स लेके आना है, अपने अपने जिले से व्यवस्थित रूप से कर्मचारियों को साथ लेके आना है, अपने अपने जिले से बैनर, पोस्टर, पैम्फलेट बना के लाना है, अपने अपने जिले का बैनर साथ में लाना है। जितने भी हमने अभी जो हमारे झंडे हैं वो सब साथ में लेना है, क्योंकि रैली में उनकी आवश्यकता पड़ेगी। वो कलर 12-18 का कलर साइज का जो पोस्टर हो, उसमें वर्टिकल रो में अपने नारे, स्लोगन लिख के लाना है। नारे कोई ज्यादा ये नहीं है, देश हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरा गांव, हम अपने अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ऐसे जितने भी नारे आपको याद है जो हमने पिछले कई आंदोलनों में दिए हैं, वो सब 12-18 में वर्टिकल में प्रिंट आउट निकाल के लाए, क्योंकि आज यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के लिए पूरे प्रदेश की टीम पिछले 2 दिन से आ चुकी है। और हम इसीलिए दिन रात भूखे प्यासे आप लोगों के लिए बोल रहे हैं, ताकि एक बार आउटसोर्स के लिए कुछ अच्छा हो जाए, ताकि हम भी सम्मानजनक जीवन जी पाए और आर्थिक तंगी से बाहर आ पाए। इसी के साथ मिलते कल 2 अगस्त के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे प्रदेश की आउटसोर्स कर्मचारी संगठन की टीम की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त, आपका भाई राहुल गांधी। प्रदेश अध्यक्ष महोदय, अंत में कुछ बोलना चाहिए? साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी जो भी मांगे हैं, है ना, आप एक बात को विशेष ध्यान रखें कि भारतीय मजदूर संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। साथियों, ये संगठन के साथ साथ मजदूरों के लिए एक मंदिर है, और जब कोई भी मंदिर में जाता है, याचना करता है, प्रार्थना करता है, अपने जो भी उसकी मांगे हो, उसके लिए वो किस तरह से प्रार्थना करता है, याचना करता है, आप इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखें। साथियों, हम याचक हैं, हम प्रार्थी हैं, हम कुछ मांगने आ रहे हैं। इस विषय को बिल्कुल अपने जेहन में उतार करके आए। हमारा कहने का मतलब ये है, किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसे नारों का उपयोग ना करें जो सरकार विरोधी हो, जो संगठन विरोधी हो, या हमारी व्यवस्था को अव्यवस्था में बदल दे। इसलिए आपसे विशेष तौर पर निवेदन है
कि संगठन के साथ साथ भारतीय मजदूर संघ की साख भी है। हम ये चाहते हैं कि भारतीय मजदूर संघ जो हमारे लिए मैदान में उतरा हुआ है उसकी साख पर कोई आंच ना आए। बस इतना ही निवेदन है। आप सब 2 अगस्त को यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।